स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन। जैसे मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन ले लो इस तरह से। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और इसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल है। एक बॉडी है या ब्लॉक है, कुछ भी है, उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। कुछ वेलोसिटी दिया गया होगा और उससे इसको इधर फेंका गया है ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये रुक जाएगा। इसका रीजन है कि जैसे ये ब्लॉक है, इस पे आपका बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सारा फोर्स का वैल्यू लिखना है डायरेक्शन के साथ। तो इसका वेट किस तरफ लगेगा? डाउनवर्ड, जो mg होगा। और इस mg का दो कंपोनेंट्स होगा। एक होगा अलोंग द इंक्लाइन और एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो जो अलोंग द इंक्लाइन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? mg साइन थीटा लिखते हैं। थीटा यहाँ 45 डिग्री है। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर, जो ये डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? mg cos 45, है ना। तो mg साइन 45 इस तरफ लगता है, mg cos 45 इस तरफ लगता है। और नॉर्मल फोर्स भी होता है एक। और ये नॉर्मल फोर्स जो होता है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। तो ये जब ऊपर जा रहा होगा कुछ ऐसे, जब ये मोशन कर रहा होगा, तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन भी लेना है। क्वेश्चन के अनुसार फ्रिक्शन भी लेना है। और वो फ्रिक्शन का फोर्स जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट में, मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए। ये फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे होना चाहिए। तो ये आपका फ्रिक्शन है। ठीक है। और ये फ्रिक्शन जो होता है इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं म्यू एन। एन मतलब नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो वो किसके बराबर है? mg cos 45 के ऑपोजिट में है। सो mg cos 45। या फिर आप इसको μ mg/√2 भी लिख सकते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये आपका फ्रिक्शन है। और इसके साथ साथ एक और फोर्स है जो कि इसके मोशन को रोकना चाहता है, जो है mg sin 45। तो उसको आप mg/√2 भी लिख सकते हैं। तो जो ब्लॉक का मोशन हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट में लगने वाला फोर्स कौन कौन है? mg sin 45 के साथ साथ फ्रिक्शन। और दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ये है mg/√2। और जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू है μ mg/√2। जिसमें म्यू का वैल्यू यहाँ गिवन है कि 0.5 आपको लेना है म्यू का वैल्यू। तो अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा mg/√2 प्लस म्यू का वैल्यू 0.5। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। सो mg/2√2 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√2। और यहाँ पे बचेगा 2 mg और वहाँ पे mg। तो ये हो जाएगा 3 mg/2√2। ये आ जाएगा आपका फोर्स टोटल। हमें यहाँ पे रिटार्डेशन पूछा था। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? मास इनटू एक्सेलरेशन। जो कितना आ रहा है नेट फोर्स? 3 mg/2√2। यही मास इंटू एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन कह लो। मास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू आपको दिखाई देगा 3g/2√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सो इस तरह से बनाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।